रांची में हूल दिवस पर क्रांतिकारियों का किया गया याद। जेएमएम महासचिव विनोद पांडे ने दी श्रद्धांजलि, कहा झारखंड क्रांतिकारियों की धरती। रांची के सिदो कानू पार्क में क्रांतिकारियों की प्रतिमा पर माल्यार्पण। डीसी और एसएसपी ने सिदो कानून को किया नमन, कहा क्रांतिकारियों का बलिदान हमारे लिए आदर्श। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हूल दिवस पर कार्यक्रम। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो ने दिए सिदो कानू को नमन किया। रांची स्थित कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस। अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष मंजूर अंसारी का केंद्र पर निशाना, कहा समाज में मतभेद पैदा कर रही बीजेपी। और जमशेदपुर के मानगो क्षेत्र का डीसी कंठ सत्यार्थी ने किया दौरा। नगर निकाय पदाधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। अंग्रेजों के दोहन शासन से तंग आकर झारखंड में हुल आंदोलन की शुरुआत हुई थी। यह आंदोलन मुख्य रूप से अंग्रेजों और राज जमींदारी प्रथा के खिलाफ शुरू किया गया था, जिसकी शुरुआत साहिबगंज के भोगनाडीह से की गई थी। ऐसे में आंदोलन का आगाज मुख्य रूप से सिदो कांदू, चांद भैरव और फूलो झानो ने किया था। इनकी अगुवाई में क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया था। आज हूल दिवस के मौके पर क्रांतिकारियों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। सिदो कानू को श्रद्धांजलि देने आए जेएमएम के महासचिव ने कहा कि झारखंड क्रांतिकारियों की धरती है और इस धरती पर हर आदिवासी को गर्व है कि यहां पर ऐसे वीर क्रांतिकारी ने जन्म लिया। इस मौके पर झारखंड के विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पूरे राज्य भर में, पूरे देश भर में सिदो कानू और उनके साथियों का, फूलो झानो और पूरी संथाल विद्रोह के सभी साथियों के प्रति आज सबसे पहले अपना नमन अर्पित करते हैं। उनकी वीर गाथा आज के दिन में इस राज्य और देश के अंदर जितने भी विद्रोह हुए हैं अंग्रेजों के खिलाफ में, उसमें से सबसे बड़ी घटना में से एक है। इस कुर्बानी को अलग अलग संस्था, अलग अलग पार्टियां अलग अलग रूप से आज मना रही है। हम भी सिदो कानू के इस पार्क पे आकर उनको नमन कर रहे हैं। मैं हमेशा झारखंड और झारखंड वासियों के लिए और देश के अंदर जो जनजातीय रूप से इस भूमिपुत्र के और भूमि के लिए जिस तरह से हुल और लड़ाइयां लड़ी गई, वो अपने आप में एक ऐतिहासिक है। और इसकी केवल ये नहीं है कि इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा है, लड़ाई में ईमानदारी अगर आज कहीं देखना है तो इस लड़ाई को खोल के देखते हैं। और आज हूल दिवस है और हूल दिवस के दिन हम लोग रांची में ही नहीं पूरे राज्य में पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा होते हैं और आज के दिन हम सिदो कानू, चांद भैरव, फूलो झानो, इन सारे लोगों को हम नमन करते हैं। और नमन करके जब हम लोग यहाँ से प्रस्थान करते हैं तो निश्चित रूप से अपने अंदर में एक ऊर्जा का एहसास करते हैं हम लोग, और उसी ऊर्जा के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। राज्य के लोगों के हित में, राज्य के लोगों के विकास के लिए जो भी हम लोगों से हो सकता है, हम लोग उनकी अपेक्षा को पूरा करने का प्रयास करते हैं। और उनके दुख सुख में हमेशा हम खड़ा रहते हैं, हमेशा हम संघर्ष के रास्ते को अपनाते हैं। और खास करके हूल दिवस के दिन जब हम यहाँ उपस्थित होते हैं तो हमारे मन में वो संघर्ष अपने आप जेहन में आता है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा का जन्म ही संघर्ष से हुआ है, इसलिए हम लोग संघर्ष करने के लिए हर स्तर पर, हर समय तैयार रहते हैं, चाहे कोई भी परिस्थिति आए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो सिपाही हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो हमेशा संघर्ष के लिए तैयार हैं। 30 जून 1855 में हुल क्रांति की शुरुआत करने वाले महान क्रांतिकारी को आज याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, जहां पर रांची के सिदो कांदू पार्क में क्रांतिकारियों की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अनेकों लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि देने का काम किया। इस मौके पर रांची के डीसी मंजूनाथ भजंत्री और एसएसपी चंदन सिन्हा ने भी सिदो कांदू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस दौरान रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि क्रांतिकारियों के बलिदान आज हमारे लिए आदर्श की तरह है, उन आदर्शों पर नए समाज का निर्माण करना चाहिए। वहीं मौके पर एसएसपी चंदन सिन्हा ने कहा कि समाज में फैल रही कुरीतियां और शोषण के खिलाफ आवाज उठाना ही क्रांतिकारियों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। 1855 में जो संताल हुल विद्रोह जो हुई थी अंग्रेजों के खिलाफ, और एक त्याग और बलिदान उन्होंने अपने न्याय और अधिकार के लिए लड़ाई जो की है,
और वो हम सभी के लिए आदर्श है। और समाज में उनके आदर्शों को साकार करने के लिए हम सभी लोग अपने से कोशिश करें और समाज का निर्माण करें। विशेषकर जो हम लोग देखते हैं छोटे छोटे चीज़ों के लिए भी हम लोग ये जो समाज में एक अनुशासन के साथ जो करना चाहिए वो लोग नहीं करते, वो हम लोग करें और इन सभी लोगों का जो एक सपना है उसको हम लोग साकार करें। जो हम लोग सामान्यतः इतिहास में पढ़ते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ पहली बड़ी क्रांति कब हुई, तो हम लोग 1857 जानते हैं, लेकिन असली में झारखंड में उससे 2 वर्ष पूर्व ही 1855 में भोगनाटी की धरती से सिद्धो, कान्हो, चांद, भैरव, फूलो, झानो और लगभग हजारों आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। पहले जमींदारों के खिलाफ, और जब जमींदार के सपोर्ट में अंग्रेज आए तो उनके खिलाफ एक क्रांति का बिगुल फूंका, हूल किया और अपना बलिदान दिया। हमारा कर्तव्य है कि समाज में जब भी कहीं कोई शोषण दिखे तो उसके खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए, उसके खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के नेतृत्व में हूल दिवस के शुभ अवसर पर सिद्धो कान्हो, चांद भैरव की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए कहा है कि संथाल परगना क्षेत्र के देवघर एयरपोर्ट का नाम सिद्धो कान्हो, चांद भैरव के नाम पर करें, जिस तरह कोलकाता एयरपोर्ट का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पटना का जयप्रकाश नारायण, ओडिशा के 2 मुख्य हवाई अड्डों का नाम बीजू पटनायक और वीर सुरेंद्र साई के नाम पर रखा गया है, उसी तरह संथाल परगना में बने देवघर हवाई अड्डे का नाम वहां के वीर सपूतों के नाम पर रखा जाए। हूल दिवस, क्रांति दिवस, समता आंदोलन के कालखंड में सर्वप्रथम हमारे संथालपुरना के भोगनाडी में 60,000 की संख्या में जो संथाल इकट्ठा हुए थे और अंग्रेजों के अत्याचार शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद की थी और उसी जिन लोगों को बाद में फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया, उन अमर शहीदों को मैं सर्वप्रथम नमन करता हूं, उनके प्रति उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं। और आज मैं देश के प्रधानमंत्री से यह मांग करता हूं, हमारा एक हवाई अड्डा जो भी देवघर बना हुआ है, हम मांग करते हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से प्रधानमंत्री से कि संथाल के विद्रोहियों के सम्मान के लिए जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ, उनके अत्याचार और शोषण के खिलाफ प्रथम आवाज उठाई थी जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए, उनके नाम पर देवघर हवाई अड्डा का नामकरण किया जाए। और साहिबगंज जिले के बरहेट प्रखंड स्थित सिद्धो कान्हो पार्क में बने सिद्धो कान्हो के प्रतिमा पर बीजेपी नेत्री सीता सोरेन ने माल्यार्पण किया है। कार्यक्रम स्थल पर शाहिद सिद्धो कान्हो के छठे वंशज मंडल मुर्मू को कार्यक्रम नहीं करने की अनुमति के बाद आदिवासी आक्रोशित हुए और पुलिस प्रशासन के बीच हुई झड़प पर बीजेपी नेत्री सीता सोरेन ने प्रशासन को शहीद के वंशजों को कार्यक्रम नहीं करने का परमिशन देने पर सुलह समझौते की बात कही। करके अभी जो मैंने देखा और बहुत अच्छा लगा। सिद्धो कान्हो के वंशज है यहाँ पर जो फूल आंदोलन किए थे, विद्रोह किए थे अंग्रेजों के खिलाफ, और मैंने नमन किया सिद्धो कान्हो जी को, चांद भैरव जी को, फूलो जानो जी को, और बहुत अच्छा लगा। और जिस तरह का आस्था हमारे समाज के लोगों में है और रहेगी, क्योंकि आंदोलनकारी है और जो वंशज है, वंशज को तो और सम्मान देना चाहिए। जिस तरह से मंगल मुर्मू है और हमेशा के जैसे जिस तरह से यहाँ प्रोग्राम होते आया है, हम टीवी पर देखते थे, न्यूज पर देखते थे कि सभी समुदाय के लोग यहाँ प्रोग्राम करते हैं जो सिद्धो कान्हो जी के पर माल्यार्पण करते हैं। आज जिस तरह से आपने बताया कि ये क्यों करना पड़ा, आखिर मंगल मुर्मू को क्यों करना पड़ा, जो सिद्धो कान्हो जी के छठवां वंशज है, तो ये रूप क्यों अपनाना पड़ा सबको।
हूल दिवस 30 जून को मनाया जाता है, जो कि सिधो कान्हू मुर्मू की ओर से ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह की याद में मनाया जाता है। यह दिवस संथाल विद्रोह के नायकों को श्रद्धांजलि देने और उनकी वीरता को याद करने के लिए मनाया जाता है। हूल दिवस के अवसर पर चास के आईटीआई मोड़ स्थित सिधो कान्हू की प्रतिमा पर चंदन कियारी के विधायक उमाकांत रजक ने पार्टी की अगुवाई में माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि देने का काम किया। इस मौके पर महानगर और प्रखंड के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। हूल दिवस का उद्देश्य संथाल विद्रोह के इतिहास और उसके महत्व को याद करना है, साथ ही आदिवासी समुदायों के अधिकारों और उनकी संस्कृति को संरक्षित करने के प्रयासों से बढ़ावा देना है। जाति की लड़ाई में सिद्धू कान्हू और इनके पूरे परिवार का जो योगदान है, उस योगदान को पूरे झारखंड के तमाम आदिवासी मूलवासी याद कर रहे हैं आज के दिन। और पूरे प्रदेश में आज सिद्धू कान्हू की जयंती है। पुरुषों को याद करके झारखंड के लड़ाई को आगे बढ़ाना है। झारखंड में जो आज के समय में जो झारखंड विरोधी ताकत है, उस ताकत को कमजोर करना है और यहाँ के आदिवासी मूलवासी के ताकत को मजबूत करना है और सिद्धू कान्हू से हमें प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना है। और जादूगोड़ा रसिया क्लब और मेचुआ ग्राम सभा की ओर से जादूगोड़ा मोड़ चौक पर डोमन श्याम सोरेन को अगुवाई में हूल दिवस मनाया गया है। इस मौके पर भारी संख्या में महिला पुरुषों ने वीर शहीद सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके पूर्व उनकी पूजा अर्चना के इस मौके पर गांव के नायके बाबा करगिया सोरेन ने सिद्धू कान्हू को आजादी की लड़ाई में उनके योगदान से अवगत कराया। हजारीबाग उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह और पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने हूल दिवस के मौके पर पीडब्ल्यूडी चौक पर अवस्थित ऐतिहासिक वीरता और बलिदान के प्रतीक सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किया। इस मौके पर जिले के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और आमजन भी उपस्थित रहे। इस दौरान उपायुक्त ने तमाम बातों का जिक्र किया। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रेस वार्ता की गई, जिसमें अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष मंजूर अंसारी मौजूद रहे। मौके पर केंद्र सरकार के प्रति वक्फ बिल संशोधन के मामले पर उन्होंने कहा कि बीजेपी समाज में मतभेद पैदा करना चाहती है और नफरत फैलाना चाहती है। वक्फ बिल मुसलमानों को उनके व्यक्तिगत कानूनों और संपत्ति अधिकारों से वंचित करने का एक हथियार है। ये बिल संविधान पर हमला है। ये कदम सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाकर किया जा रहा है, लेकिन भविष्य में इसका इस्तेमाल अन्य समुदायों के खिलाफ भी किया जाएगा। बीजेपी के प्रवक्ता ने वक्फ बोर्ड के संबंध में कुछ बातें कही है, जो कि आप सभी जानते हैं कि हमारे लोकसभा में मात्र 24 माइनॉरिटी के विधायक एमपी 24 एमपी हैं। लेकिन जब बहस हुआ, सारी बातें हुई हाउस के अंदर, तो 232 सांसदों ने बिल के खिलाफ अपना मत प्रदान किया। बीजेपी जो है एक इस बिल को लेकर मतभेद पैदा करना चाहती है, आपस में बांटना चाहती है भाई भाई को, और नफरत फैलाना चाहती है। ये जो मुसलमानों को उनके व्यक्तिगत कानून और संपत्ति के अधिकार से वंचित करने का एक हथियार है। यह बिल संविधान पर हमला है। यह कदम सिर्फ मुसलमानों को ही निशाना बनाकर किया जा रहा है, लेकिन भविष्य में दूसरे समुदाय कर भी यह आंच आएगी और संविधान के धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार जो है आर्टिकल 25 का उल्लंघन। इस तरह से आप देखेंगे कि बराबर इसके संबंध में विभिन्न प्रकार की बातें भाजपा के लोगों के द्वारा, उनके प्रवक्ताओं से किया जा रहा है। मैं संदर्भ में कहना चाहूंगा कि जो जफर इस्लाम साहब हैं, जो झारखंड में आकर के जो विवादित बयान दिए हैं, खास करके वक्फ बिल के अमेंडमेंट के हिसाब से जो देश के अकलियतों को, खास करके गरीब को और अमीर को बीच में बांटने का अंग्रेज जैसा भाषा का प्रयोग किए हैं, तो मैं उनको बताना चाहूंगा। और उन्होंने हमारे नेता आदरणीय इमरान प्रतापगढ़ी जी के बारे में भी कुछ बयानबाजी उन्होंने किया है। तो हमारे नेता भी कह रहे थे इमरान प्रतापगढ़ी एक ऐसा चेहरा है जो सिर्फ देश नहीं, दुनिया उनको सुनना पसंद करती है, और उनके बारे में इस तरह का बयानबाजी करना, तो मैं जफर इस्लाम साहब से एक निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप वक्फ बिल अमेंडमेंट के बारे में उसको अच्छा मान रहे हैं और हमारे नेता आदरणीय इमरान प्रतापगढ़ी जी इसका विरोध कर रहे हैं, तो एक सर्वे करा ले जफर इस्लाम साहब कि आज का जो मीर जाफर कौन है, आज देश का गद्दार कौन है, आज अकलियतों के समाज का गद्दार कौन है,
तो यह दूध का दूध पानी हो जाएगा। राज्य की मुख्य सचिव अलका तिवारी और सूबे के नगर विकास मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू के साथ डीसी रामनिवास यादव, एसपी डॉक्टर विमल कुमार, डीएफओ मनीष तिवारी के साथ डीडीसी स्मृति कुमारी समेत कई अधिकारी गिरिडीह धनबाद रोड वाटरफॉल पहुंचे और स्थानीय लोगों से रूबरू हुए। मंत्री और मुख्य सचिव का स्वागत भी ग्रामीणों ने किया। मुख्य सचिव और मंत्री ने इस दौरान वाटरफॉल पर का जायजा लिया और प्राकृतिक सुंदरता को देखी। इसके बाद ही मुख्य सचिव खंडोली डैम पर्यटन स्थल भी गए और खंडोली डैम के भी पेयजल आपूर्ति योजना को देखा। वहीं पत्रकारों से बातचीत के क्रम में मुख्य सचिव अलका तिवारी ने कहा कि वाटरफॉल में पर्यटन की ढेर सारी संभावनाएं हैं, खासतौर पर इको टूरिज्म की बेहद अधिक संभावना है। पर्यटन की बहुत संभावनाएं हैं यहाँ पर और खासतौर से इको टूरिज्म की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। जैसे ये उसरी फॉल है, यहाँ पर इतनी ज्यादा प्राकृतिक सौंदर्य है, लेकिन इसको डेवलप करने की आवश्यकता है। माननीय मंत्री जी ने बहुत कार्य इसमें किया है। बहुत शीघ्र ही हम लोग ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कराएंगे और मुझे लगता है कि बहुत बड़ी संख्या में टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे। कल पारसनाथ आप गई हुई थी, तो वहाँ का क्या सिचुएशन दिख रहा है? वहाँ कितना अच्छा अपार संभावना है? पारसनाथ में भी बहुत संभावनाएं हैं। अभी उसके बारे में मैं एक बार समीक्षा कर दूंगी, अभी कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगी, पर निश्चित रूप से बहुत ज्यादा सुंदर स्थल है, बहुत ही रमणीक स्थल है, तो वहाँ पे भी बहुत कुछ किए जाने की संभावना। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव तनवीर आलम ने पाकुड़ दौरे के दौरान झारखंड आंदोलन के प्रणेता देशोमा गुरु शिबू सोरेन की तबियत बिगड़ने पर गहरी चिंता और संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि शिबू सोरेन की झारखंड की आत्मा है, उनकी तबियत खराब होने की खबर से हम सब व्यथित हैं। पूरे प्रदेश की दुआएं उनके साथ हैं। हम ईश्वर से उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। तनवीर आलम ने आगे बताया कि शिबू सोरेन की तबियत खराब होने के कारण पाकुड़ में प्रस्तावित संविधान बचाओ रैली का समापन कार्यक्रम फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। संविधान बचाओ रैली हम लोग का जो 28 तारीख को होने वाला था, उसका तैयारी हम लोग पूरा कर लिए थे, लेकिन आप जानते होंगे कि दिसम गुरु शिबू सोरेन जी का तबीयत नासाज है और वो कुछ दिनों से दिल्ली में एडमिट है और जैसे खबर मिल रही थी काफ़ी सीरियस है। तो नैतिकता को देखते हुए पार्टी का जो हमारा आलाकमान है उन्होंने निर्णय लिया, क्योंकि हमारे गठबंधन के साथी भी हैं और आदरणीय शिबू सोरेन जी एक झारखंड आंदोलन में उनका अहम भूमिका भी रहा है, तो उनको सब देखते हुए अखिल भारतीय धोबी महासंघ कोटरमा की ओर से सहाना गार्डन राजा तालाब के पास ज्ञान रतन प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अखिल भारतीय धोबी महासंघ के जिला अध्यक्ष मनिंदर राम ने की। वहीं कार्यक्रम का संचालन पूर्व जिला सचिव मिथिलेश कुमार और प्रखंड सचिव कोटरमा दिनेश कुमार रजक ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित अखिल भारतीय धोबी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सहकांग के विधायक सुरेश कुमार बैठा ने कहा कि गर्व की बात है कि धोबी समाज शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। प्रेरणा लेके आगे बढ़े, कभी भी हिम्मत नहीं हारे और धैर्य रखे, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और इस तरह कार्यक्रम कोडरमा के जिला के लोगों ने किए हैं, एवीडीएम के लोगों ने, इनको बधाई देता हूं और ये कहना चाहता हूं, इस तरह कार्यक्रम पूरे जिला में अगर होगा तो हमारे समाज के लोगों में और जागृति आएगी और वो लोग पढ़ने में और रुचि लगाएंगे और अपना दिशा की ओर बढ़ेंगे। कोडरमा जिला में इस कार्यक्रम को आप लोगों ने भी सहयोग किया है। कोडरमा जिला में अखिल भारतीय धोबी महासंघ लंबे समय से ज्ञान रत्न प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित कर उन बच्चों को हम लोग सम्मानित करते हैं जो बहुत कड़ी मेहनत के साथ, उनके माता पिता संघर्ष के साथ जो अपना पेट काट करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और अच्छा अंक प्रमाण पत्र लाने के बाद आज मंच पर लाने। जमशेदपुर में लगातार हो रही भारी वर्षा के मद्देनजर उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने मानगो क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जल जमाव से प्रभावित इलाके स्वर्णरेखा नदी में तटीय क्षेत्र और अन्य संवेदनशील स्थानों का निरीक्षण किया। मौके पर उपनगर आयुक्त श्री कृष्ण कुमार भी मौजूद रहे। उपायुक्त ने नगर निकाय पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी नालों की नियमित सफाई सुनिश्चित की जाए।
इस बार मुहर्रम के पूर्व वही मुस्लिम समुदाय के विभिन्न संगठनों की ओर से बैठक आयोजित की जा रही है। इसके साथ ही प्रशासन के साथ ही बैठक की जा रही है। मौके पर संगठन के वरिष्ठ सदस्य ने बताया है कि इस बार हजारीबाग शहर के आसपास के प्रखंडों से कई जुलूस बढ़ने के आसार है। इस बार लगभग 40 अखाड़े जुलूस में शिरकत करेंगे। इसको लेकर संगठन की ओर से व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। हर साल की तरह इस साल भी मुहर्रम धूमधाम से मनाया जाएगा यहाँ, लेकिन कोरोना के टाइम से कुछ सालों से हजारीबाग के एतराफ से जो गांव है सटा हुआ, जैसे मतलब चक्कनदार एरिया से हो गया या मुफस्सिल एरिया से हो गया या आपका कोर्रा थाना के एरिया से हो गया, इन सब जगह से जुलूस कोरोना के टाइम से बंद थी। जैसे मटवारी, लाखे। जमशेदपुर के पोटका में भारी बारिश ने तबाही मचाते हुए भालकी बावन बासा के बीच बने पुलिया के गढ़वाल और सड़क को क्षतिग्रस्त कर दिया है। स्थानीय लोगों ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली ये मुख्य सड़क थी। लगभग 60 से 70 गांव के लोग इस सड़क पर आना जाना करते थे। वहीं जिला परिषद सूरज मंडल ने कहा है कि पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण नदी किनारे बने गढ़वाल और मुख्य सड़क टूट गया है, जिसकी जल्द मरम्मत होनी चाहिए। अभी जो घड़वाल टूट गया है, रोड भी टूट गया है, पुलिया ठीक है, लेकिन पुलिया का जो किनारा वही वाला टूटा हुआ है। आने जाने का बहुत दिक्कत हो रहा है आदमी का, बाइक या 4 चक्का पास दिक्कत हो रहा है ये हम लोग का परिवार का। कौन सा पुलिया था ये? बामुन बसा। बारिश में जो हम लोग का रोड बह गया है, गढ़वाल रोड, इस वजह से हम लोग का बहुत दिक्कत है। और आज जो कि इस रोड में हम लोग का यहाँ से करीब 40-50 गांव हम लोग आगे से आना जाना करते हैं हम लोग ड्यूटी, चाहे आदमी का पेशेंट हो। आज जैसे हम लोग का गांव में एक हादसा हुआ, वो हादसा में हम लोग कहीं से उसको हॉस्पिटल सही से नहीं ले जा पाए। ये पोटका कुआली जो मुख्य सड़क है, कुछ दिन पूर्व भी बना था, जो कि बाबुन बासा स्थित जो पुलिया है, पुलिया के पास सड़क कुछ महीना पूर्व बने हुए यही हुआ है, जो कि गढ़वाल एवं रोड बरसात के कारण बह गया है, टूट गया है और आने जाने वाले लोगों का आवागमन के लिए बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और लोग कई किलोमीटर घूमते हुए अपना रास्ता तय कर रहे हैं। जमशेदपुर के डुबरिया प्रखंड के बड़ा कांचिया पंचायत के मुखिया सुरेश हेम्ब्रम का 16 वर्षीय बेटा शिवनाथ हेम्ब्रम की जान पेड़ ने बचाई है। दरअसल शिवनाथ अपने दोस्तों के साथ शंख नदी नहाने गया हुआ था, जहां वो नदी के तेज बहाव में जादूघोड़ा पुलिया से 2 किलोमीटर नीचे काट सकड़ा तक बह गया। उसके बाद शिवनाथ ने किसी तरह एक पेड़ की डाली पकड़ ली और अपनी जान बचाई। घंटों बाद जब बाढ़ का पानी कम हुआ तब ग्रामीणों ने उसे बचा लिया। ये दिल दहला देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। चास के सुभाष कोऑपरेटिव में जमीन विवाद मामले में नया मोड़ ले लिया है। जिस मामले में पहले ओम प्रकाश शर्मा पर हमले का आरोप लगाया था, अब उस मामले में दूसरे पक्ष की ओर से गंभीर आरोप सामने आए हैं। मीडिया से बात करते हुए अर्जुन कुमार ने बताया है कि उनके पास से 21.50 डिसमिल जमीन का वैध दस्तावेज, दलील और रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटॉर्नी है। उन्होंने कहा है कि शुक्रवार सुबह करीब 9:30 बजे जब वे 3 ट्रैक्टर ईंट और 2 ट्रैक्टर बालू गिरवाकर अपने मजदूरों से काम करवा रहे थे, तभी ओम प्रकाश शर्मा, उनकी पत्नी, बेटा सुरेंद्र प्रसाद चौरसिया, हरेंद्र तिवारी, विशंबर मिश्रा, पूर्व पार्षद प्रदीप शर्मा और अन्य 5 से 6 अज्ञात लोग मौके पर पहुंचे। अर्जुन कुमार के अनुसार उक्त लोगों ने जबरन काम रुकवाया, मजदूरों को धमकी दी कि मालिक से कहो कि 5 लाख रुपए रंगदारी दे तभी काम होगा। मजदूरों द्वारा विरोध करने पर गाली गलौज, ईंट पत्थर से हमला और लाठी फरसा दिखाकर डराने की कोशिश की गई। उन्होंने बताया है कि इस पूरी घटना का वीडियो फुटेज भी मौजूद है। इसके बाद मजदूरों ने काम करना बंद कर उन्हें सूचना दी। मामला दर्ज कराया गया है, वो सरासर गलत, बेबुनियाद एवं झूठ है। इसमें कहीं भी कोई हम लोग वहाँ पे उपस्थित जिनका नाम दिया गया है, मेरा, उत्तम कुमार पाल और 2 अन्य व्यक्ति, टिंकू शर्मा उर्फ शिवशंकर शर्मा एवं शर्मा, वहाँ पे कोई भी ऐसे व्यक्ति उपस्थित हम लोग कोई भी नहीं थे। मेरा वहाँ पे जमीन है जो चास थाना 30 खाता संख्या 316 5995 5996 एवं 6012 कुल 21.5 डिसमिल प्लॉट मेरे वहाँ पे कैलाश नगर वार्ड नंबर 11 में स्थित है एवं अन्य 5-6
धनबाद जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र से चोरी हुए ट्रक को पाकुड़ जिले के बल्लभपुर स्थित एक कबाड़ी की दुकान से बरामद कर लिया गया, जहां ट्रक को काटा जा रहा था। लेकिन जीपीएस की मदद से ट्रैक पर गोविंदपुर थाना पुलिस ने पाकुड़ पुलिस को सहयोग से ट्रक को जब्त कर लिया है। पुलिस इस पूरे मामले में एक व्यक्ति राजीपुर शेख को भी गिरफ्तार कर धनबाद लाया गया, जिससे पूछताछ की जा रही है। थाना क्षेत्र धनबाद में पीछे 31 मई को और 26 अप्रैल को ट्रक चोरी हुआ था। तो हम लोग को जांच के क्रम में पता चला कि इस स्थान पर ट्रक को बेचा गया है कुछ लोगों के द्वारा। तो उसी के जांच आवश्यक कार्रवाई अनुसंधान में हम लोग यहाँ आए हैं। तो ट्रक का हम लोग को कुछ कटिंग पार्ट मिला है यहाँ पे, जिसको हम लोग विधिवत आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। किसी सर आगे का अनुसंधान कर रहे हैं। तो जब कितने लोग वो ये सब अनुसंधान कर मोकामा प्रखंड के शेरपुर गांव में ठेकेदार सुजीत सिंह के घर लगभग 7 लाख रुपए के स्वर्णाभूषण की चोरी की घटना को चोरों ने अंजाम दिया है। बताया गया है कि 2 की संख्या में आए चोर ने दीवार फांदकर घर में प्रवेश किया। ठेकेदार का पूरा परिवार पटना में रहता है, जिसका फायदा उठाकर चोरों ने घटना को अंजाम दिया। चोरी की यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। यह कि हम लोग पटना में रहते हैं और रात में करीब 12:30 बजे के लगभग 12:15 या 12:30 फुटेज देख रहे हैं। उसी समय 2-3 लोग आया, कहीं किसी तरह से कूदा है, फुटेज में दिखाई दे रहा है, लेकिन मुंह झके हुए पूरा सब फेस वो अपना पूरे घर में तोड़फोड़ किया है, चोरी चमारी किया है, जिसमें कि लगभग 65 से 66 हजार रुपया था और एक 4 से 5 भर का सिकड़ी होगा कम। बालीडीह इंडस्ट्रियल एरिया के शिवप्रिया इस्पात उद्योग में हुए हादसे में घायल मजदूर अखिल कुमार की बोकारो जनरल अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया गया है कि भट्टी में विस्फोट होने के बाद अखिल कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए थे और इस विस्फोट में लखन टूडू नाम का एक मजदूर भी घायल हुआ था, जिसका इलाज चल रहा है। मृतक मजदूर पेटरबार थाना क्षेत्र के बांदा स्थित डोमर्रा जकरी गांव का रहने वाला था। मृतक के परिजनों ने मुआवजा और प्रबंधन पर कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।